नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में आपने रिद्धि पटेल का जिक्र जरूर सुना होगा। ट्विटर पर भी हैशटैग रिद्धि पटेल पिछले कुछ घंटों से ट्रेंडिंग में है और अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते होगे तो आपने ये रिद्धि पटेल नाम जरूर सुना होगा। तो आइए इस वीडियो के अंदर में समझते हैं कि आखिर ये रिद्धि पटेल हैं कौन और इनका नाम क्यों सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा फ्लोट हो रहा है और यूएस की अथॉरिटीज़ ने रिद्धि पटेल को क्यों अरेस्ट कर लिया है। अब देखो, रिद्धि पटेल जैसे ही आप नाम सुनते हो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंडियन ओरिजिन की पर्सन है। तो रिद्धि पटेल बेसिकली एक इंडियन ओरिजिन की पर्सन है और वो अमेरिका में रहती हैं, वहाँ की सिटीजन है रिद्धि पटेल। और रिद्धि पटेल बेसिकली एक प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्टर हैं। अब देखो, पूरा अभी अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर में इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो जितने भी पैलेस्टीन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये सही मौका है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज मिल रहा है, तो ये सही मौका अपना मैसेज गवर्नमेंट तक पहुँचाने का। तो कई सारी जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं जहां पर ये लोग यूएस की गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इजराइल को सपोर्ट मत करो विथ मनी, विथ डिफेंस सिस्टम, एनी हाउ आप इजराइल को सपोर्ट मत करिए। पैलेस्टीन के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझने की कोशिश करिए, पैलेस्टीन के सिविलियंस की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेकर के कई सारे ग्रुप्स जो हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कि पैलेस्टीन सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग अपनी अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल तरीके से। तो रिद्धि पटेल भी उन्हीं पीसफुल प्रोटेस्टर्स में से एक हैं। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हो गई, क्यों इनके ऊपर केस हो गया और क्यों ये अरेस्ट हो गए, उसको आप समझना। हुआ क्या कि यूएसए में एक जगह पर एक काउंसिल मीटिंग थी पब्लिक की, और इस काउंसिल मीटिंग के अंदर में बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर जुट रही थी। तो पुलिस अथॉरिटीज़ ने अपनी सिक्योरिटी भी वहाँ पर लगाई हुई थी। वहाँ उस सिक्योरिटी पे लगाई हुई थी जहाँ पर, तो जब लोग आ रहे थे तो वहाँ पर उनको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा था। अब मेटल डिटेक्टर्स आपने देखा होगा, जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हो, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, तो क्योंकि आर्म्स एम्युनिशंस आपने कुछ कैरी तो नहीं कर रहे हो, इसलिए मेटल डिटेक्टर से वो लोग चेक करते हैं कि कुछ अनऑब्जेक्शनल चीज़ तो नहीं है। तो इसीलिए वो लोग मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे थे। इसी दौरान रिद्धि पटेल जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है मेटल डिटेक्टर्स पर चेक करने से, और इस चीज़ में गुस्सा होकर के वो स्टेज पर चली जाती हैं और माइक लेकर के स्पीच देने लगती हैं। अब ये स्पीच जो है यही पूरे विवाद का कारण बन जाती है। अब आप खुद सुनिए कि ये स्पीच में इन्होंने क्या क्या कहा और क्या कितना ये सही है और कितना गलत है, ये आप खुद डिसाइड करिएगा। It's very clear to me as someone who's been an organizer for the past couple of years that none of you care because you guys don't care about anything happening in Palestine or any other country where oppression occurs because you don't care about the oppression occurring here. And I understand that you guys are all horrible people, but the thing is, 2,300 people being evicted in the last year, those are votes. And you guys, those are votes to win here in Bakersfield. And while you guys parade Gandhi around as a Hindu holiday called Chaitra Navratri, it starts off this week, I remind you that these holidays that we practice, that other people in the global south practice, believe in violent revolution against their oppressors. And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you. The increased criminalization for no need other than you don't like when people come and hold you guys accountable for introducing ceasefire resolutions, because the only escalation in violence has been by you all, and so there's no need to continue. In the last 5 years I've attended city council meetings, there's never been metal detectors, there's never been more cops. The only reason you're doing it is because people actually don't care if you guys don't like them, and they're actually resisting, so you want to criminalize them. So regardless of whether you elect people into office, they'll backstab you, they'll let you die, and for that reason you guys want to criminalize us with metal detectors. We'll see you at your house, we'll murder you. तो आई होप आपने स्पीच सुनी होगी। अब ये स्पीच में खास तौर से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो लॉ मेकर्स थे, जो यूएस के ऑफिशियल्स थे, उनको गालियां दी, उनको मर्डर उनका करने की बात कही। अब ऑब्वियसली ये बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है कि वो मर्डर कर पाएंगे उन यूएस ऑफिशियल्स का, ऑब्वियसली, बट इसको बोलना भी एक थ्रेट देना जैसा होता है और इसके ऊपर भी चार्जेस बनते हैं इनके ऊपर। प्लस उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने नवरात्रि के बारे में बहुत बुरी चीज़ बोली, इन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में बुरी चीज़ बोली, जीसस क्राइस्ट के बारे में बुरी चीज़ बोली। इन सारी चीज़ों को लेकर के इनके ऊपर कई सारे केसेस रजिस्टर कर दिए गए यूएस में। अब जब ये जो उनकी स्पीच थी, जब ये स्पीच दे रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर उस स्पीच को डाल दिया और उसकी वजह से ट्विटर से ये धीरे धीरे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत तेज़ी से वायरल हो गई। अब जब उनकी ये स्पीचेस वायरल हुई जहाँ पर उन्होंने इतना गलत तरीके से बोला था, हिंदुओं के बारे में इतना गलत तरीके से बोला था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये आप इस्लामोफोबिया की बात करते हो, ये देखो ये हिंदू फोबिक लोग हैं जो कि हिंदुओं के फेस्टिवल के बारे में ऐसा बोलते हैं, जो कि महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसा बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट के बारे में ऐसा बोलते हैं।
तो ये क्रिश्चियन फोबिक, हिंदू फोबिक लोग हैं, और ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब पूरे सोशल मीडिया पे फ्लोट होने लगी तो उसके बाद यूएस अथॉरिटीज़ ने इस पूरे मामले का कॉग्निजेंस लिया और रिद्धि पटेल के ऊपर 12 मामले दर्ज किए, और टोटल 12 मामले जो दर्ज हुए उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको प्रेजेंट किया जाना है अब कोर्ट के पास। अब यूएसए के अंदर में जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, जो कि हिंदुओं के राइट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाता है अमेरिका के अंदर में, उनकी भी इसके ऊपर टिप्पणी आई और उन्होंने कहा कि जो इन्होंने ये नवरात्रि के बारे में चीज़ें बोली हैं, जो इन्होंने मर्डर करने का थ्रेट दिया है, जो इन्होंने गांधी जी के बारे में चीज़ें बोली हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट है और इनके खिलाफ एक्शंस ज़रूर लेना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए यूएस की अथॉरिटीज़ को। अब कहा यह जा रहा था कि जो रिद्धि पटेल हैं ये एक प्रो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी एक्टिव है यूएस में, जिसका नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएलएफ। अब कहा यह जा रहा था कि ये जो रिद्धि पटेल हैं ये इसी यूएलएफ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं और इसीलिए इन्होंने ये स्पीचेस दी, बिकॉज ये लोग बहुत टाइम से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन यूएलएफ ने सीधा दरकिनारा कर दिया इस पूरे मामले को और उन्होंने कहा कि उनका रिद्धि पटेल से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो रिद्धि पटेल की स्पीच है वो बिल्कुल बहुत अग्रेसिव है और वो बिल्कुल भी अलाइन नहीं करती है इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स के साथ, वो सरासर गलत है। तो यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जो कि खुद एक प्रो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी रिद्धि पटेल से किनारा कर लिया है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसी स्पीचेस देना आपके लिए बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देता, जहाँ पर आप सीधा सीधा मर्डर करने की बात करते हो लॉ मेकर्स की, जहाँ पे आप सीधा नवरात्रि के बारे में उल्टी चीज़ें बोल देते हो, जहाँ पर आप गांधी जी के बारे में उल्टी चीज़ें बोल देते हो, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को आप बोल देते हो, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर ऐसे केसेस होंगे और आपको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट होने के बाद इन्होंने अपोलोजाइज़ किया कोर्ट में जाकर के कि ये सारी जो चीज़ें मैंने बोली थी ये गलत थी, हालांकि लेकिन इनके ऊपर यूएस अथॉरिटीज़ श्योरली एक्शन ले रही हैं बिकॉज इनको अरेस्ट ऑलरेडी कर लिया गया है। अब अगर आप एक बात समझो, इस पूरे न्यूज़ को आपके सामने लाने का पर्पज़ ये था कि यार आपको पहले तो स्टांस समझना होगा कि आप अगर इंडियन हो सपोज़, तो आपका क्या स्टैंड होना चाहिए। क्या आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो, क्या आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हो, आप सपोर्ट किसको कर रहे हो, और स्टांस बहुत क्लियर होना चाहिए। आई थिंक बीइंग एन इंडियन, उससे पहले आप एक ह्यूमन बीइंग हो और हमें कहीं ना कहीं जो जयशंकर साहब ने बात कही थी बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए। जयशंकर साहब ने बात कही थी कि इंडिया इज अगेंस्ट वायलेंस बट इंडिया इज अगेंस्ट टेररिज्म ऑल्सो। जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अगेंस्ट में खड़ा है इंडिया, लेकिन वायलेंस के भी हम अगेंस्ट में खड़े हैं। मतलब जयशंकर साहब ने बहुत सॉफ्ट शब्दों में हर वायलेंस की चीज़ों को क्रिटिसाइज कर दिया। जो हमास ने एक्ट किया था जिसकी वजह से पूरा इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये एक टेररिस्ट एक्ट था। इजराइल ने जो रिटेलिएशन किया वो रिटेलिएशन तक ठीक था अगर वहाँ पर सिर्फ आर्मी टू आर्मी युद्ध हो रहा होता, बट इजराइल के रिटेलिएशन में कई सारे जो पैलेस्टीन के सिविलियंस थे जिनकी कोई गलती नहीं थी वो भी मारे गए, वो भी गलत है। तो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आपको ह्यूमैनिटी का साथ देना चाहिए, और जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस मर रहे हैं वो भी गलत है, जो हमास कर रहा है, जो ये हिजबुल्लाह कर रहा है, जो रॉकेट्स फायर हो रहे हैं वो भी गलत है। तो आपको यहाँ पर एक तरीके से ह्यूमैनिटी का साइड लेना चाहिए। एंड आई थिंक कि इतना तो ह्यूमन बीइंग, इतनी तो ह्यूमैनिटी हम सब में बची हुई है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि हम एटलीस्ट समझ पाएँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब आप खुद डिसाइड करना। ये सारी स्पीचेस आपने सुनी, ये सारा किस्सा आपने सुन लिया, इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ तक पहुँच चुका है वो भी आप देख चुके हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।